हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब बहुत खुश होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन जो है वो किस ओर जा रही है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लीजिए, गाइड कीजिए डिवाइन हमें, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में आगे क्या कुछ होने वाला है, किस ओर जा रहा है उनका लाइफ। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, द टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, Page of Swords, Ace of Cups, Queen of Swords, King of Swords, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या आई है। तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपके लाइफ की एक पेनफुल साइकिल एंड हो रही है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो आपके लिए टॉक्सिक था, आपके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं था, तो वो रिलेशनशिप का एंड हो रहा है और ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप कोई पेनफुल सिचुएशन में थे जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो उसका एंड हो रहा है। और ये द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में अगर कोई पेनफुल सिचुएशन था तो वो अब समाप्त हो रहा है और आप अपने लाइफ में एक नए अनुभव को प्राप्त करने वाले हैं। हो सकता है कि आप विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाएं, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। हो सकता है आप एरोप्लेन से कहीं पर ट्रैवल करने जा सकते हैं, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं या दूसरे स्टेट में जाकर वहां पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये सब अभी इम्पॉसिबल लग रहा है तो आने वाले समय में, फ्यूचर में आपके लिए ज़रूर होगा। और यहाँ पर गॉड की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आपको अपने अतीत में नहीं रहना है, अपने पास्ट में नहीं रहना है, पास्ट को छोड़कर और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका लाइफ पूरी तरह से अब चेंज होने वाला है। आप भी अब अपने आप में एक चेंज होने वाले हैं। आपका जो भी ओल्ड पैटर्न था, जो भी ओल्ड साइकिल था, जो बार बार रिपीट हो रहा था आपके लाइफ में, तो उस चीज़ से आप अब मूव ऑन करने वाले हैं। अब आप उस चीज़ से निकलकर और अपनी लाइफ में नए डायरेक्शन की ओर मूव ऑन करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में अब नए काम, नए करियर को लेकर आप दूसरी जगह, दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री में हो सकता है कि आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देखिए, पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में से गुजरे और अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपको अगर कोई एंजल नंबर दिखाई देते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है आपके लिए। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, जो भी आपके कार्मिक ब्लॉकेज थे वो क्लियर हो रहे हैं। आपने अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लिया है। ये माइंड, बॉडी, सोल आसानी से अलाइन नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में एंटर करना होता है इंसान को। और जब आपका सोल अलाइन हो जाता है तो आपको लोगों के बिहेवियर से ट्रिगर नहीं होता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता है। आपका मन जो सोचता है वही आपका दिल सोचता है, वही आपका दिमाग सोचता है। अब आप किसी की बातों से ट्रिगर नहीं होते हैं। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में और आपके करियर में एक बहुत बड़ी सफलता आ रही है। आप बहुत जल्द ही बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। अगर आप अपने करियर में कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो अपने करियर में अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे और गिव अप नहीं करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई क्रिएटिविटी है, उस पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि उसके ऊपर मेहनत करते रहिए, इसमें आपके लिए बहुत बड़ी सफलता आ रही है।
उस पर गिव अप नहीं करना है आपको। अगर अभी आपको सफलता नहीं दिख रही है तो आने वाले फ्यूचर में आपको दिखेगी। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपने पास्ट को और पास्ट के जो भी सिचुएशन थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे उनको छोड़कर और अपने लव्ड वन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी जगह चेंज कर ली है, कोई शहर चेंज कर लिया है, कोई स्टेट चेंज कर लिया है, किसी ने अपनी कंट्री चेंज कर ली है, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, जगह चेंज के लिए सोच रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं अब वहाँ से आप कभी वापस नहीं आएंगे। इस तरह का कुछ सिचुएशन है। आपके ऊपर पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है, आपके जो भी पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपने खुद के ऊपर काम किया है, खुद के लिए एक्शन लिया है आपने। आपकी लाइफ की जो भी निगेटिव सिचुएशन थी उससे आपने खुद को बाहर निकाला है और अपने लिए एक्शन लिया है। आपने अपने ऊपर आपने काम किया है। तो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप अपने लाइफ में अब आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में आप अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। आपको अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। पहले की तरह आप बहुत ज़्यादा बात बात में रोने वाले, भावुक हो जाने वाले ऐसे पर्सन आप नहीं रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। तो आपको ईश्वर कहना चाहते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको गिव अप नहीं करना है। आपके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है, स्ट्रांग बने रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉय, सक्सेस, हैप्पीनेस और अबंडेंस आ रहा है। देखिए, एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है। अब आपके रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आपका जो भी लव्ड वन है, आपकी फैमिली है, आप अगर रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की है और किसी ने बीच में आकर अगर कुछ गड़बड़ किया है तो आपके रिश्ते को अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। और आपकी लाइफ में अब ऐसा चेंज आने वाला है कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक क्लियरिटी आ रही है, आपको अपने लाइफ में एक क्लियरिटी मिलने वाली है। आपका अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है आपको अपने लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए, न्यू स्किल्स को सीखने के लिए, नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए अब आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल्स है तो अब आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई नए स्किल्स सीख रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उसे सीखते रहना है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, इसलिए आप इसके ऊपर गिव अप मत कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको बोलते समय अपने शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप किसी को अगर बोलते हैं तो आप अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी बातें इतनी सीधी और सच्ची होती हैं कि लोगों को लग जाती है दिल में जाकर। तो कभी कभी हम दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ बोलते हैं तो उसे हमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोलनी चाहिए ताकि लोगों को बुरा न लगे। तो आप बहुत ही कट थ्रोट बोलने वाले इंसान हैं, बहुत सच मुंह पर बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे किसी के भले के लिए ही बोल रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा ऐसे बोलिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसके काम भी हो जाए। तो ये चीज़ आ रहा है आपके लिए। और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, सोच समझकर लोगों को एंट्री देते हैं अपने लाइफ में। आपने जो पेन सहा है, आपने जो दर्द सहा है, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। अब आप अपनी लाइफ की बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं और खुद को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं करता है, जो भी लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, उन लोगों से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये जो बॉटम ऑफ द डेक में द मून का कार्ड आया है, ये कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक देना चाहते हैं। वे चाहते नहीं हैं कि आप आगे बढ़ें, वे चाहते हैं कि आप हमेशा चिंता में रहें, एंजाइटी में रहें, आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहें। और आपकी लाइफ में वे सेल्फ डाउट पैदा करना चाहते हैं, आपको रोक देना चाहते हैं आगे बढ़ने से, जिससे कि आप अपने लाइफ में वे सब ना पा सकें जो आप पाना चाहते हैं। तो आपको ये डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको इन परिस्थितियों को अवॉइड करना है और इस सिचुएशन को छोड़कर और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी लोग हैं आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देना चाहते हैं, तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को सीक्रेट रखना है, लोगों में रिवील नहीं करना है जितना पॉसिबल हो सके। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लाइफ में किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। सबका लाइफ अलग अलग है, आपका लाइफ अलग है और उनका लाइफ अलग है। तो आपको अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। तो यही है आपकी जो भी सिचुएशन है, यही आई है आपके लिए। तो आपके लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर कोई अगर आपका रिलेशनशिप था और किसी के वजह से अगर टूट गया था और रिलेशनशिप किसी कारण से, तो उसके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन है। वो रिलेशनशिप आपका टूट नहीं सकता है, फिर से उसमें एक न्यू बिगिनिंग होगी और उस रिलेशनशिप में फिर से एक बार खुशियाँ आएगी। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, इसको हम सफल कर लेते हैं पहले एक बार। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सारा कार्ड पहले निकाल लेते हैं, फिर हम आपको मैसेज देंगे। तो 8 कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, देयर इज सम डेविलिश एनर्जी अराउंड यू, मे बी सम बैड पर्सन अराउंड यू और ब्लैक मैजिक। तो ये आपको देखना है कि आपके आसपास में कोई डेविलिश एनर्जी है, तो इसको आपको देखना है। हो सकता है कि ये कोई पर्सन है, या हो सकता है कोई किसी पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा हो सकता है। तो कोई आपकी खाने पीने की चीज में कुछ अगर दिया हो, तंत्र मंत्र किया है, तो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, या फिर आ गया है आपके सामने। तो उस इंसान के साथ आपको सतर्क रहना है। कोई आपका फैमिली मेंबर ही हो सकता है ये, या कोई बहुत नज़दीकी हो सकता है जो यहाँ तक पहुँच सकता है कि आपके खाने पीने में वो कुछ डाल सके, ऐसा कोई हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है इसके लिए। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड आपके लिए आया है, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव हैंडल्ड एवरीथिंग दैट केम योर वे एंड ग्रोन फ्रॉम थिंग्स दैट कुड हैव ब्रोकन यू। तो आपने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है, बहुत अच्छे से अपने सिचुएशन को आपने हैंडल किया। जो भी पास्ट में आपके विपरीत परिस्थितियां आपकी लाइफ में आई है, और उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत हिम्मत से, और अभी आप बाहर निकल गए हैं। तो आपको पॉजिटिव बने रहना है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और पॉसिबिलिटीज आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप हिम्मत हार रहे हैं तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप विनर होंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ की कोई भी विपरीत परिस्थिति है, तो आपको उसमें हिम्मत नहीं हारना है। आपके लिए पॉसिबिलिटीज आ रही है। चौथा कार्ड है ग्रोथ का। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। एवरीथिंग विल वर्क आउट एग्जैक्टली हाउ एंड व्हेन इट इज सपोज टू बी।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय पर जो आपको जब जो चीज़ मिलना है आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होने वाला है, एक ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रोक देना चाहते नहीं हैं कि आप आगे बढ़ें। तो आपको उस काम को छोड़ना नहीं है, उसे कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो सके। और अगर आपको आपके कुछ सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो उसका जवाब आपको ईश्वर से मिलेगा। इसलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो सुबह 10-15 मिनट आप निकालिए और थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए कहीं एकांत में बैठकर। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है तो उसके लिए भी आपको अच्छा होगा, थोड़ा सा आपका माइंड पीसफुल होगा और आपको जो भी सवालों का जवाब चाहिए ईश्वर से आपको मिलेगा वो। और फिर ये कार्ड आया है, द वेट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। इंतजार का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने लाइफ में जो भी काम किए, जो भी बीज बोया, उसका अब फल मिलने का समय आ गया है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपको अब उसके फल मिलने वाले हैं। तो अब आपको आपके इंतजार का फल मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। अपने अपनी लाइफ के एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है और तो आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। तो पूरी संभावना है कि आपको अपने जीवन में एक बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, आपको एक बड़ी सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइए। इसके नीचे एक और भी कार्ड आया था, वैसे मैंने 8 ही कार्ड लेने का सोचा था, तो ये लास्ट कार्ड आया है, यू आर लव्ड, प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। तो ये ईश्वर की तरफ से एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आ गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर के बहुत प्यारे हैं और ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, समय समय पर आपको गाइडेंस मिल रहा है अपनी लाइफ में किस तरफ मूव करना है सो, और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। तो बस आज आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आप मेरी एनर्जी और कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें। और कमेंट में आप वीडियो को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी से हम कनेक्टेड रहेंगे और आगे जब भी हम आपके लिए रीडिंग लेकर आएंगे तो आपकी एनर्जी को हम पिक कर पाएंगे। तो आज बस आपके लिए इतना ही है और हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ।